नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज़ यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। अमेरिकी सैन्य परमाणु प्रमुख ने चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम की गति के बारे में सचेत किया। यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड, जो अमेरिकी परमाणु हथियार कार्यक्रम की देखरेख करते हैं, ने चेतावनी दी कि चीन अमेरिका की तुलना में बहुत तेजी से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है और इस सप्ताह के शुरुआत में एक बंद कार्यक्रम में एक भाषण के दौरान इस मुद्दे को निकट अवधि की समस्या कहा। एलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी के कर्मचारियों की छटनी की। ट्विटर ने शुक्रवार को कंपनी के विभागों में हजारों कर्मचारियों को लागत में कटौती के एक गंभीर दौर में रखा, जो कर्मचारी लागत को बढ़ा सकते हैं। ईरानी रैपर पर मौत की सज़ा के अपराधों का आरोप। ईरानी रैपर तमोज सलेही को ईरान विरोध का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह सरकार के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं और अब मौत की सज़ा वाले अपराधों का सामना कर रहे हैं। नासा का आर्टेमिस एक मेगा मून रॉकेट तीसरे लॉन्च प्रयास के लिए लॉन्च पैड पर वापस आ गया है। मनुष्य को चंद्रमा पर वापस लाने की नासा की योजना में रॉकेट शुक्रवार सुबह लॉन्च पैड पर पहुंचा, क्योंकि अंतरिक्ष एजेंसी आर्टेमिस एक मिशन को जमीन पर उतारने के एक और प्रयास के लिए तैयार है। अनक्रूड टेस्ट मिशन का लिफ्ट ऑफ 14 नवंबर को 69 मिनट की लॉन्च विंडो के साथ 12:07 ईस्टर्न टाइम पर होगा। लॉन्च का सीधा प्रसारण नासा की वेबसाइट पर होगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले 6 हफ्ते में ईरान में कम से कम 14,000 गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार सितंबर से अब तक ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान 14,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने अफगानिस्तान को 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया। यूनाइटेड किंगडम ने कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले देशों के बीच अफगानिस्तान में सर्दियों से पहले आपातकालीन कोष में लगभग 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए शायद खड़े होंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सियोक्स सिटी, आयोवा में एक रैली में 2024 व्हाइट हाउस चलाने के बारे में मजबूत संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, चुनाव में धांधली की गई और चोरी की गई और अब हमारे देश को नष्ट किया जा रहा है और अब अपने देश को सुरक्षित और गौरवशाली बनाने के लिए मैं शायद फिर से ये करूँगा। भारत एक प्रतिभाशाली, प्रेरित करने वाले लोग। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की फिर से प्रशंसा की। शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीयों को प्रतिभाशाली और चालित कहने वाले भारतीयों की प्रशंसा की और कहा कि भारत के पास बहुत कुछ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विकास के मामले में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेगा। आने वाले दिनों में विश्व की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को अनुमान लगाया कि 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी और भारत अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन की जगह लेगा। विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 1% से नीचे गिर गई है। संयुक्त राष्ट्र ने नवीनतम अनुमानों के अनुसार 2030 में दुनिया की आबादी बढ़कर लगभग 8.5 बिलियन हो सकती है। यह संख्या 2050 में बढ़कर 9.7 बिलियन और 2080 के दौरान लगभग 10.4 बिलियन हो जाएगी। इजराइल का कहना है कि उसने रॉकेट दागे जाने के बाद गाज़ा में सैन्य स्थलों को निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने गाज़ा पट्टी में सैन्य स्थलों के खिलाफ हवाई हमले किए थे जब फिलिस्तीनी एन्क्लेव से इजरायली क्षेत्र में रॉकेट दागे गए थे। पेरू में स्वदेशी समूह द्वारा पकड़े जाने के बाद 70 ब्रिटेनी नाव यात्रियों को रिहा कर दिया गया। समझा जाता है कि पेरू के अमेज़न में एक समुदाय समूह द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद ब्रिटिश पर्यटकों सहित बाकी नाव यात्रियों को छोड़ दिया गया था। स्वदेशी समूह ने कहा कि उन्होंने नदी में तेल के रिसाव से निपटने के लिए सरकारी कार्रवाई की कमी के विरोध में लोगों को हिरासत में लिया था। केन्या में सूखे के दौरान सैकड़ों हाथी और ज़ेब्रा मारे गए। केन्या के कुछ सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों, जिसमें एम्बोसेली, साओ, लोकपिया सांब्रू रिजर्व शामिल है, को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। केन्या वन्यजीव सेवा ने पिछले 9 महीने के भीतर 205 हाथियों, 512 वन्यजीवों, 381 आम ज़ेब्रा, 51 भैंसें,
39 लुप्तप्राय ग्रेवी ज़ेब्रा और 12 जिराफों की मौत की गिनती की। चीनी रॉकेट का मलबा पृथ्वी पर गिरने से स्पेनिश हवाई क्षेत्र आशंकित रूप से बंद। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का बड़ा हिस्सा 4 दिन पहले लॉन्च किया गया और फिर से वायुमंडल में प्रवेश किया। चीन के तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के तीसरे मॉड्यूल को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए विशाल रॉकेट का बड़ा हिस्सा अनियंत्रित होकर पृथ्वी पर गिर गया, जिससे स्पेन का कुछ हवाई क्षेत्र बंद हो गया और सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई। नॉर्थ कोरियाई मिसाइल प्रक्षेपण को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का चीन रूस से आमना सामना। जापान $200 बिलियन प्रोत्साहन पैकेज को लगभग 80% के लिए कर्ज पर निर्भर करेगा। अतिरिक्त बजट वार्षिक उधारी को रिकॉर्ड दूसरी सबसे बड़ी राशि पर लाता है। टोक्यो मुद्रास्फीति के प्रहार को कम करने के लिए जापान के प्रस्तावित 29 ट्रिलियन येन के अपूर्वक बजट में से अधिकांश का भुगतान नए उधार के माध्यम से किया जाएगा।